हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो नैनीताल जू का जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। तो मॉर्निंग में हम सब थोड़ी देर स्पेंड किए टाइम रूम पर और उसके बाद रेडी होके जू चले गए थे। और जू में हमने आपको आधा पार्ट दिखाई दिया था जहाँ मैंने दर्शन किए थे गंगनाथ धाम में शिव जी के। और सच में मैं ये नाम पहली बार ही सुनी जू में जाके। मैंने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था। हालांकि मैं शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन कभी मैंने गंगनाथ बाबा नाम से उनको याद नहीं किया। वो तो ऐसा जो भी कुछ हुआ तो उससे मतलब मन में ये आया एक फील कि सच में जब हम भगवान को याद नहीं करते तो भगवान भक्तों को खुद याद कर लेते हैं कि आओ हमारे दर्शन करो। मैं वैष्णो देवी अभी तक नहीं जा पाई हूँ। देखिए कब मौका मिले मुझे वैष्णो देवी भी जाने का, कब माता बुलावा भेजेंगी मुझे। तो यहाँ तो मैंने गंगनाथ बाबा के दर्शन कर लिए और उसके बाद बड़ा अच्छा अंदर से फील आ रहा था। बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि क्या है इनकी स्टोरी। आके मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो वगैरह भी देखे, गूगल पे भी सर्च किया, तो तब जाके मैंने उनकी स्टोरी वगैरह देखी। और उसके बाद फिर जो हम लौट रहे हैं, लौटते हुए थोड़ा सा हमने जू में देखा क्योंकि हमारे पास आफ्टरनून तक का ही टाइम था, क्योंकि इसके बाद फिर हमें सिस्टर इन लॉज के पास जाना था और फिर कल मॉर्निंग हमको वापस दिल्ली जाना था। तो इसलिए कोशिश यही थी कि जितना हम जल्दी जल्दी देख लें उतना ठीक है, क्योंकि बस चेंज ना थोड़ा सा ही चेंज हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिनों से बोर हो गए थे हम, लगभग 2 साल बाद हम इस ट्रिप पे निकले थे। और 2 साल से हम आसपास की जगहों पर भी कहीं पे भी विज़िट करने नहीं गए थे। अचानक से ही ये प्रोग्राम बन गया। और जहाँ अचानक से प्रोग्राम बनते हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो मेरा जो अचानक से प्रोग्राम बना उसका मेरी तरफ से कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे बाबा गंगनाथ बुला रहे थे कि मेरे पास आओ, क्योंकि मैं बहुत अपसेट भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम भी हो रही थी। और इस चक्कर में ना मैं ऐसा मानने लगी थी कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, कोई भी मतलब हमें हेल्प नहीं करता। ऐसे ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे और पूरा रूटीन ही चेंज हो गया। और इस बार पहली बार हुआ था कि मैं 16 सोमवार के व्रत नहीं रखी, नहीं तो सावन में मैं 16 सोमवार के व्रत रखती थी। मेरे साथ हुआ है ऐसा, कई लोगों के साथ होता होगा कि एकदम से कुछ भी मन नहीं करता और एकदम दुनिया से विश्वास उठ जाता है, भगवान से विश्वास उठ जाता है। उस तरह की स्थिति हो गई थी। लेकिन हाँ, अब मुझे थोड़ी सी आशा मिली है और जैसा विश्वास के साथ मैं मनोकामना करके आई हूँ भगवान की, क्या पता गंगनाथ बाबा मुझे दोबारा यहाँ पे बुलाएं घंटी चढ़ाने के लिए। तो मैं भी वो वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। उस टाइम मेरे माइंड में जो भी आया था मैंने वही मन्नत मांग ली, क्योंकि मैं तो अपने तरफ से कोई भी विचार करके आई नहीं थी कि मुझे वहाँ जाना है, अर्जी देनी है, मन्नत मांगनी है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में जो था, जो दुख व्यथा जो भी थी, वो सब मैंने वहाँ सुना दी। अब देखते हैं फिर कब आएंगे। यही सब विचार मन में लिए हुए मैं थोड़ी देर चिड़ियाघर और घूमी। और मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी मुझसे कि आप कब गए नैनीताल और कब आपने ये जो देखने गए थे। तो मैं करवा चौथ से जस्ट 2 दिन पहले नैनीताल की ट्रिप पे गई थी, मतलब कि 7 और 8 अक्टूबर इसमें गई थी। और उससे आने के बाद फिर वही है कि हम करवा चौथ, अहोई, दिवाली इन्हीं सब त्योहारों में बिजी रहे। और इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी उस टाइम, क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ अलग चल रही होती हैं और त्योहारों की तैयारियाँ अलग चल रही होती हैं। बाकी घूम के कहीं से आते हैं तो 1-2 दिन घूमने वाले कपड़े भी धोने और सामान को सब रीसेट करने में टाइम लग जाता है। इसलिए इस वीडियो को मैंने लेट अपलोड कर पाया है, तो इसीलिए ये वीडियो आपको देरी से मिला है। ऐसा बना रखा है।
खा लो, ठीक है, हल्की सी खा लो। अब हम ऊपर से नीचे आ गए थे और नीचे आते हुए ही खाने पीने की चीज़ें देखकर बच्चे दौड़ पड़े, तो फिर मैंने मम्मी को और बच्चों को सबको कुछ कुछ खिला दिया जो उनका मन कर रहा था। और यहाँ से तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ से पूरा दिखता है, पूरा नैनीताल। वो बड़ा था भाई, काम मिला वो तो भी वही है। ये जो निक्कू है ना, ये वाला ना इसका मनी से बाहर है, इसकी कसरत पूरी करते हैं। और ये हम लगभग अब बिल्कुल नीचे आ गए और यहाँ से देखिए पूरा ताल, नैनीताल सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब देखा जाए ना तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मुझे लगी जिसका वीडियो ना बनाना हो, तो वीडियो कितना बनाए, इसलिए बीच बीच में ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे नेचर का व्यू तो इतना अच्छा होता है कि बस देखते ही रहो, मन ही नहीं भरता। ये देखिए फिर हम आ गए, हमारी टैक्सी आ गई और फिर हम वापस आ रहे हैं होटल। और वहाँ से फिर अब हम निकलेंगे सिस्टर इन लॉज के पास और नाइट स्टे वहाँ करने के बाद फिर कल हम आपसे दिल्ली में मिलेंगे। तो ये देखिए रास्ते में मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ये नैनीताल से हम जा रहे हैं और रास्ते में इस तरह के व्यूज़ हैं। जब हम नैनीताल आए थे तो हमने रास्ते में कहीं भी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं करवाए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो लौटते हुए हमने 2-4 जगह बीच में फ़ोटोज़ वगैरह कराए जहाँ लग रहा था कि यहाँ फ़ोटो अच्छा लगेगा। तो ऐसा था हमारा नैनीताल का ट्रिप। वैसे तो नैनीताल में बहुत कुछ है घूमने के लिए, लेकिन टाइम कम था इसलिए हमने थोड़ा ही घूम पाया, लेकिन उसको खूब इंजॉय किया, खूब रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा है उसकी वजह से। और आगे जब भी प्रोग्राम बनाएंगे नैनीताल का तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे कि सारे हम ताल, तल्ली ताल, मल्ली ताल, भीमताल, बहुत सारे ताल हैं। फर्स्ट टाइम मैं नैनीताल जब आई थी जब मेरी शादी हुई थी, और उस टाइम भी शायद मैं 1 दिन या 2 दिन का ही टूर कर पाई थी। उस टाइम मेरी सिस्टर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से उस टाइम भी जल्दी जाना पड़ा था और इस टाइम भी जल्दी ही जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लंबा सा ट्रिप बनाएंगे, जब भी बनाएंगे। नेचर के नज़ारे लेते लेते मैं ना एक बात दिमाग में सोच ही रही हूँ, हर समय मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि हम लोग 1 दिन 2 दिन के ट्रिप पे इतना रिफ़्रेशमेंट फ़ील करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम जो है बहुत खुश होते हैं कि हम तो वहाँ घूमने गए थे, हम तो यहाँ घूमने गए थे। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं परमानेंट, उनको कितना सर्वाइव करना पड़ता है, सच में उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, जो हम सोच भी नहीं सकते। सर्वाइव करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ हम लोग कर रहे हैं लंच और टाइम हो गया लगभग 4-5 बजे का। उसके बाद फिर सिस्टर इन लॉज के पास हमने नाइट स्टे किया और नेक्स्ट आफ्टरनून हम पहुँच गए हैं दिल्ली। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। वीडियो पे ये पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे कुकिंग और ब्लॉगिंग के वीडियोस आपके पास पहुंच सकें और नोटिफिकेशन के थ्रू आप उन्हें जल्द से जल्द देख पाएँ। आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।